नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। तो अब हम शिक्षा की रेल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने आज के महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले आपको बता दूं कि शिक्षा की रेल सीरीज़ में हम सीटेट, सभी स्टेट्स के टेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आगामी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम आज के अपने महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए प्रश्न हमारा क्या कहता है। शिक्षार्थी व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, पहले तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि व्यक्तिक विभिन्नता या भिन्नता क्या होता है। ठीक है, तो व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्तियों में परस्पर अंतर। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से गुण, रंग, रूप, आयु, बुद्धि के आधार पर दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। ठीक है, समानता नहीं होती है, किसी भी दो व्यक्तियों में समानता नहीं होती है किसी भी प्रकार की। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि कठोर अनुशासन को सुनिश्चित करना। तो अगर आप मतलब व्यक्ति विभिन्नता शिक्षार्थी प्रदर्शित कर रहे हैं और एज ए आप टीचर हैं तो क्या करेंगे, आप कठोर अनुशासन को सुनिश्चित करना चाहिए आपको। तो भाई साहब अगर आप शिक्षक हैं तो आपको कठोर अनुशासन की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर विद्यार्थी व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं और आप कठोर अनुशासन को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पर। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। ठीक है, इसको भी हम बाद में चर्चा करते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए हमारा क्या कह रहा है, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो टीचर आप हैं, शिक्षार्थी वहाँ क्या कर रहे हैं, व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं और आप परीक्षाओं की संख्या बढ़ा दे रहे हैं। इससे क्या मतलब बनेगा, कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा, सामने नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो अधिगम की एक समान गति पर ही बल देंगे क्या आप, एज ए टीचर हैं अगर आप। देखिए यहाँ पर एक समान गति पर बल देना चाहिए, इससे क्या निकल कर आ रहा है, एक समान गति का अर्थ ये हो गया है कि विभिन्न व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या हो गया कि दो बालकों में समान कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ना ही रंग, रूप, आकार, बुद्धि, आयु, ये चीज़ें क्या होती हैं, समान नहीं होती हैं। और आप क्लास में क्या कर रहे हैं, कोई बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि, प्रखर बुद्धि लब्धि का है, ठीक है, IQ 140 है, और कोई बालक मूढ़ बुद्धि का है। ठीक है, मतलब उसकी IQ लेवल बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप उसको समझाने का एक ही तरीका रखेंगे क्या दोनों के लिए, तो यहाँ पर दोनों बालकों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड देखिए, अब सेकंड ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। तो सीखने के विविध अनुभव, ठीक है, आपके पास बहुत सारे अनुभव होने चाहिए, मतलब आपका तरीका सिखाने का एक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक बालक जो बैठा हुआ है कक्षा में तो वो अलग अलग IQ लेवल लेकर के बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका सिखाने का एक ही तरीका होगा, पूरी कक्षा को सिखाने का एक ही तरीका होगा, तो हर बालक के समझ में एक तरह से नहीं आएगा। ठीक है, कुछ बालक होंगे जिनको समझ में आएगा, कुछ बालक ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, सिखाने के पर्पज से आपको एक ही तरीके, एक ही विधि को लेकर के नहीं सिखाना चाहिए। आपको बहुत सी विधियों, मतलब 4-5 विधियों को लेकर के कक्षा में एग्जाम्पल देना चाहिए। किसी भी प्रकार को समझाना है या बताना है तो 4-5 एग्जाम्पल को लेकर के समझाइए अच्छे से। तो क्या होगा, सभी बालकों को समझ में आ जाएगा, किसी को कुछ प्रकार से समझ में आएगा, किसी को किसी टाइप से मतलब प्रश्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के प्रश्न पर यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपसे अपने दूसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। तो जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक पहुंच जाएं। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।